नई जगह सेराघाट अमन शरीफ पिथौरागढ़। तो हमारे साथ हैं हमारे पीटीआई सर महोदय श्री कुंदन कार्की सर। तो सर से हम पूछेंगे कि यहाँ पर कितने टेंट लगाए गए हैं और आपने किस तरह से ये ट्रेनिंग से लगाए सर, इसके बारे में। ओके, यहाँ पर हमारे टोटल 22 स्टैंड लगे हुए हैं जो मुंशियारी के सेरा डिवीज़न में लगे हैं। और यहाँ पर एक गौरी गंगा नदी बहती है और टेंट जवानों के रहने के लिए काफ़ी मतलब कंफर्टेबल टाइप से बनाए गए हैं क्योंकि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो हाँ सर, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, हम लोगों ने यहाँ पर रात गुजारी, तो आपने किस तरह से ट्रेनिंग्स को कौन कौन से एक्टिविटीज़ कराई और इसके ट्रेनिंग्स को क्या फ़ायदे हैं। ओके, यहाँ पर हमने जो अपने फॉरेस्ट विभाग के जो ट्रेनिंग्स थे यहाँ फॉरेस्टर उनसे हमने यहाँ पर एक तो रात की नाइट ड्यूटी जो कि जैसे क्या है, कुछ बंदे हमने पेट्रोलिंग गश्त के लिए लगाए थे कि वो ड्यूटी वालों को चेक करते रहें, कहीं पर कोई गतिविधि ऐसी होती है तो उसको अपने जो सीनियर कमांडर हैं जैसे मैं या सीसी सर उनको सूचित करें। और दूसरा हमने यहाँ पर कुछ रेड और अम्बुश की कार्रवाई करवाई। तो सर रेड और अम्बुश में क्या अंतर होता है सर, ये क्या चीज़ होता है। ओके, रेड और अम्बुश जो होता है, रेड ऐसा होता है कुछ जवानों की ट्रेनिंग शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए रेड यहाँ पर जब सरप्राइज को बरकरार रखते हुए दुश्मन के अहमियत रखने वाली जगह को बर्बाद करके अपनी जगह में वापस जब बंदा सफल पहुँच जाता है उसको रेड बोला जाता है। रेड क्या है, कहीं पर भी हम कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी रेड कर सकते हैं। इवन हम कहीं पर हमारे ट्रूप्स के ऊपर जैसे हमने रेड की कार्रवाई इनको सिखाई ट्रेनिंग जो है, कोई बाहर का बंदा आगे भी अननोन बंदा भी हमारे ऊपर रात को अगर हम ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो हमारे ऊपर रेड मार सकता है, कोई भी चीज़ कर सकता है। इवन सपोज कीजिए वो आया, उसने मार्केट के लिए टेंट में लगा दी, टेंट दोनों ने साफ, बंदा अंदर सोया है, कि सोया बंदा मरे के समान है। इसलिए रेड की इनको कार्रवाई सिखानी बहुत जरूरी है। जब इनको जंगलात के अंदर ही अपने कभी सर्च में जाएंगे तो उस टाइम पे जो तस्कर होते हैं वो इनके ऊपर भी रेड मार सकते हैं। और दूसरी रही बात अम्बुश की, अम्बुश और रेड में ये अंतर है, अम्बुश कभी भी क्या है हाथ लगा के पहले से बैठा जाता है, उसमें छुपा जाता है कि कोई भी दुश्मन की टोली हमारे रेंज में फंसने के बाद उसके ऊपर हमला किया जाता है, उसको अम्बुश करते हैं। अम्बुश मतलब उसमें काउंटर अम्बुश भी लगाया जाता है। अगर एक ट्रुप से बंदा बच गया, मिलिटेंट बच गया, कोई भी तस्कर बच गया तो दूसरे ट्रुप से ना बचे। अम्बुश क्या है, हमेशा बिल्कुल उसको सरप्राइज का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है रेड और अम्बुश में, और इसीलिए उसको रेड और अम्बुश काउंटर अम्बुश इसलिए कहा है। सर मैं ये पूछना चाहूँगा, जो हमारे तंबू लगाए गए और यहाँ पर रात्रि एक्टिविटीज़ भी है सर, ये ट्रेनिंग का पार्ट है और ये मतलब हर ट्रेनिंग को सिखाया जाता है या सिर्फ हमें ही सिखाया गया है। ये एक्चुअली में जितने भी हमारे अपने सेक्टर्स आते हैं उनका काम बनता है अपने अपने ट्रूप्स को मोटिवेट, उनका मोरल हाईटेक और उनको हर चीज़ के बारे में, उनको हर हुनर के बारे में उनको निपुण करना। जैसे एक तराशा हुआ हीरा होता है, अभी जैसे आप लोग आए हैं, जहाँ से भी आप लोग आए हैं प्रोडक्ट हमारा काम बनता है यहाँ से कैसे अच्छे यहाँ से प्रोडक्ट अच्छा बना के भेजना। कहीं पर भी आप जाओ तो बोला यार हाँ ये प्रोडक्ट कहाँ से तैयार हो गया, जैसे एक तराशा हुआ हीरा, ये नहीं कि खाली डैमी बंडल। तो सर जैसे हमारे FTI वाले हमें सर टूर पे ले जाते हैं और विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है सर, इस एक्टिविटीज़ का हमारी जॉब में क्या प्रभाव है सर? इसका आपके जॉब में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। आने वाले टाइम में जब आप ड्यूटियाँ करेंगे तो आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि हमने क्या क्या सिखलाई पाई। तो सिखलाई कभी भी आपके क्या बेकार नहीं जाएगी, वो कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जैसे आपको क्या है, आपसे यहाँ पर सवाल जवाब किए गए, रात को अम्बुश के बारे में बताया गया, रेड के बारे में बताया गया, तो आने वाले टाइम पे आप अपने जूनियर ट्रूप्स को आप बता सकते हैं, उसके बारे में उसकी गतिविधि करा सकते हैं। नहीं सर जो भी हमको आप एक्टिविटीज़ कराते हैं सर, तो ये आपने आर्मी से सीखी या आपने यहाँ आके सीखी? ये मैंने अपने ट्रेनिंग के दौरान, अपने 21 साल के सर्विस के दौरान जो हमारे जितने भी सीनियर इंस्ट्रक्टर थे, इवन मैं खुद ही इंस्ट्रक्टर रहा हूँ ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, तो हमने खुद मतलब हमारे कोर्स क्वालिफाइड थे, हम कोर्स क्वालिफाइड होने के नाते हमको ट्रेनिंग में सभी चीज़ें करवाई जाती है। इवन ग्राउंड में कराई जाती है, खाली सीखा नहीं जाता है, ग्राउंड में ऑन प्रैक्टिकल कराया जाता है। जैसे कि स्पोर्ट्समैन बनने के लिए उसको पहले खूब मस्कटरी, खूब उसको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनता है। बाहर से देखने में तो ताली बजाने वाले तो हज़ार होंगे, जो रिंग में खेलता है उसी से पूछो कि उसका हाल क्या है। तो जैसे सर हमारे डिफेंस हैं, अगर आप डिफेंस में अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं आर्मी में या पुलिस में,
तो सर आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी देते रहेंगे कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्या है। सर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए सर, जो नई यंग जनरेशन है उनको डिफेंस में आने के लिए अपने फिजिकल फिटनेस पर किस तरह से ध्यान देना चाहिए। जितने भी हमारे यंग जनरेशन है, चाहे वो डिफेंस में आए या किसी भी बेल्ट से रिलेटेड फोर्स में जाए, किसी भी फोर्स में जाएँ, तो उसके लिए फिजिकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। यह इसलिए ज़रूरी है, वो उनको त्रासता है। जैसे एक डिसिप्लिन पार्ट है हर चीज़ का। चाहे हम टेंट में जैसे रह रहे हैं, आप देख रहे होंगे हमारे टेंट बिल्कुल लाइन वाइज से, मतलब पूरा डिसिप्लिन से मेंटेन करते हुए लगाए गए। ये तो इन टेंटों को हम एक सिविलियन बंदा होता तो वह कैसे भी लगा सकता है। तो हमने एक डिसिप्लिन क्या है, ये भी क्या है, एक डिसिप्लिन को जाहिर करता है हमारा कि हम कैसे रह रहे हैं और कैसे वो करते हैं। तो डिसिप्लिन पार्ट हर जगह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। मतलब चाहे हमारे खाने का हो, चाहे हमारा लाइन लेआउट हो गया, ये हमारा टेंट लेआउट। टेंट लेआउट मतलब हमने किस प्रकार से अपने टेंट दर्शा रखे हैं। जैसे इवन मेरा सामने ड्यूटी अफसर शुभम बेटा फॉरेस्टर बैठा है, अब देखिए वो अपनी गतिविधि करने में लगा है। अब उससे पूछिए आप उसकी गतिविधि क्या है, वहाँ क्या कर रहा है वो। तो ड्यूटी ऑफिसर आप ये बताइए कि आपने यहाँ पर कल से जो भी एक्टिविटीज़ करी है उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। पीटी सर ने आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिया और आपने क्या किया। नमस्कार। सामने क्यों है और आप पीटी सर के सामने पे क्यों है, आपने टेंट क्यों लगाया आपने। जय हिंद, मेरा नाम शुभम बेटा, मैं ड्यूटी ऑफिसर हूँ करंट टाइम पे। तो एक ड्यूटी ऑफिसर एक जिम्मेदारी वाला पद होता है। तो मेरे से ऊपर हैं यहाँ पर सीसी सर और पीटीआई सर हैं, तो सभी डिसिप्लिन की जिम्मेदारी, सब टेंट लगाने की जिम्मेदारी, कोई सभी प्रशिक्षु उपस्थित है नहीं है, वो कहीं यहाँ से बाहर तो नहीं जा रहे हैं और कुछ मादक पदार्थों का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी एक ड्यूटी ऑफिसर की होती है। तो इसमें मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, मुझे रजिस्टर मेंटेन करना होता है, सभी की प्रेजेंट लगानी पड़ती है। और जैसे अभी मॉर्निंग के टाइम में हुआ था, 5:30 बजे यहाँ मुझे रिपोर्ट दे रहे थे, तब मैं पीटीआई सर के पास गया कि इतने बच्चे नाइट बेड स्टेटेज ऑल होके सभी प्रशिक्षु सोने के बाद उठ चुके हैं और कोई रात को उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि हमारा एक भ्रमण भी बहुत, हम ट्रैकिंग भी करके आ रहे हैं, कई प्रशिक्षु को भी बीमार हो जा रहे हैं, तो उनकी भी स्वास्थ्य को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक टाइप से हमारी जिम्मेदारी है। तो और हमारे द्वारा कल एक तो हमने काफ़ी अच्छे सही तरीके से बहुत कम समय में टेंट लगाए हैं सारे, और सभी हमने टोटल 22 टेंट लगाए हैं, जिसमें 2 हमारे सर लोगों के लिए हैं और 2 ड्राइवर स्टाफ के लिए है। बाकी 18 टेंट में हम सभी 35 प्रशिक्षु रात्रि विश्राम किया सभी ने। कल हमारे द्वारा रेड और एम्बुश की कार्रवाई की गई और इसमें हमारी रेड वाली टीम सक्सेसफुल रही। और इसके बाद पेट्रोलिंग नाइट ड्यूटी मैंने सभी को डिवाइड करा था। जो स्टार्टिंग में रोल नंबर स्टार्टिंग में 8 से 9, 10, 11, 12 बजे तक की ड्यूटी में 2-2 प्रशिक्षु रखे थे, लेकिन रात की ड्यूटी में मैंने 3-3 लगाए थे, ताकि वो अकेले बोर ना हो और अच्छी तरह से पेट्रोलिंग कर पाएँ। और इनको चेक करने के लिए भी हमने 4 लोगों की टीम लगाई गई थी, वो पेट्रोलिंग पार्टी। तो सभी प्रशिक्षुओं का रोल बहुत ही अच्छा रहा और काफ़ी अच्छी तरीके से, पहली बार हम ऐसे टेंट में, इससे पहले हम मुंशियारी इको पार्क में रहते, लेकिन वहाँ टेंट की व्यवस्था मतलब हमने खुद इसी कमेटी द्वारा की गई थी, लेकिन यहाँ हमने अपनी तरफ से खुद कार्य किया सारे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डीओ साहब। और डीओ साहब का होता है डिसिप्लिन, और यहाँ पर जितने भी ट्रेनिंग है इनका ख्याल रखना। और पीटी सर से मैं लास्ट सवाल ये पूछना चाहूँगा सर कि आपकी जो एज है वो 47 प्लस है, और आप अपने फिजिकल को कितना मेंटेन रखते हैं, उसके पीछे क्या है सर। मतलब आपकी लिगामेंट इंजरी भी है, फिर भी आप हर एक्टिविटीज़ में जो है मतलब कार्य करते हैं, तो किस तरह सर आपके जो 18-19 साल के लड़के हैं ये भी आपको मतलब कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं, क्या रीज़न है। एक्चुअली में क्या है, आदमी ऐसा होता है उसके अपने शरीर को जैसे माहौल में डालना चाहे वो वैसे बन सकता है। मतलब कोई दिल से अंदर से कमज़ोर नहीं होता। अगर मैं निर्णय कर लूँ, तय कर लूँ, चाहे मेरा इवन लिगामेंट इंजरी है, ऑपरेट है, उसके बावजूद मेरे डुप्लीकेट पार्ट है उसमें घुटने में, उसके बाद भी जब हमारा काम ये है जवानों को हर टेनिज को उसको निपुण बनाना और उसके सांस को मजबूत करना, हर साइड से उसको क्या है मजबूत करना। जिस प्रकार से मैं आपको क्या है टेंट लगाते लगाते मैंने आपको फ्रंट टूल बैक टूल सजा यहाँ पर भी लगाई है, वो भी डिसिप्लिन का पार्ट है। वो आपको मेंटेन, हर चीज़ आपको मेंटेन करनी है, क्योंकि आप हर साइड से ऐसे माहौल में भी आपको डाला जाए, आप हर चीज़ से मतलब अपने आप को डिस्टर्ब ना करो, बिल्कुल आप बोलो कि नहीं हमको पहले ये है। और दूसरा रही बात, शरीर अपने परिस्थिति के अनुसार जैसे माहौल में आप अपने आप को ढालना चाहोगे आप वैसे बने। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, नहीं, बस अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। जैसे आप चाहे कैटेगरी हैं, चाहे आप मेडिकल अनफिट हैं, आपने ठान लिया तो शरीर अपने परिस्थिति के अनुसार अपने माहौल में आप उसको बिल्कुल ढाल सकते हैं, चाहे किसी भी विभाग का बंदा हो।
ये खाली हम बोलते हैं कि हाँ ये टेनिस गर्ल्स है, ये टेनिस बॉय है, ये नहीं कर पाएगी। जब हमने बेल्ट कस ली है तो फिर हमने शपथ ले ली है, तो फिर कोई मतलब नहीं होता है पीछे हटने। मीन्स मतलब जिसमें बेल्ट की जॉब में आ गए उसको डिसिप्लिन का सबसे पहले ध्यान रखना है, तभी जाके वो बेल्ट की जॉब कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस चाहे तरह किसी भी लेवल का ऑफिसर हो। जी जी जी, चाहे वो बेल्ट की जॉब मतलब डिसिप्लिन। तो जिस तरह से पीटीआई सर ने हमें आपको कितने प्रकार की जानकारी दी, बहुत सारे प्रकार की हमने जानकारी सीखी। तो अगर आपने सर ये जो नदी बह रही है सर यहाँ पर ये बूढ़ी गंगा नदी है, इसका बहाव काफ़ी तेज है। और हमारी जो इस टाइम पे ट्रेनिज है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश और टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए वो नदी के किनारे उनको क्या ऑब्जर्वेशन, उनको एक जगह बता रखी है कि आप इस रेंज तक जा सकते हैं। और सामने आप देखें 12 बजे की लाइन में, मेरे सामने देखें आप 12 बजे की लाइन, एक देयर इज ए स्ट्रीम क्लाउड नियर इट, आपको एक झरना दिखाई देगा। सीन नॉट सीन, सीन। हाँ, तो ये झरना प्राकृतिक है, नेचुरल है। अब ट्रेनीज का मन है वहाँ पर नहाने का, पर क्या नदी का बहाव काफ़ी तेज है, सभी बंदे ट्रेनीज हमारे तैराक नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ जाने के लिए इनको मना कर रखा है। तो आपसे जो जानकारी मिली सर, ये जो आपको जो व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी समझ आया होगा। और आपको इस तरह से जानकारी अगर देखते रहनी है तो आपको सर के साथ बने रहना होगा, आपको सर के चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा, और आप बने रहें और हम आपको बहुत सारी जानकारी देते रहेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा।